नाउ फॉर यू पीपल। ठीक है, आपको बाद में देंगे। चलो अभी हम लोग चालू करते हैं। आई हैव टू ओपन द MS वर्ड। सब्सक्राइब भी कर दिया है। ओ बढ़िया भाई। ओके, सो कैन यू एबल सी माय डॉक्यूमेंट? नॉट अ डॉक्यूमेंट, वर्ड, MS वर्ड सबको दिख रहा है? यस। डोंट वरी, आई विल सेंड। ओके, आई विल सेंड at the end of the session. Just remember once. Okay, I will send my YouTube channel link and Instagram link. Okay, it's just for educational purpose, nothing else. We don't provide any levels. Okay, just send for educational purpose. चलो। ओके। हाँ, अभी हम लोग चालू करते हैं। मैं कहाँ पे था? तो सबको क्लियर है? वन पार्ट, व्हेन द RSI इट इज कमिंग लाइक दिस। ओके। हाँ, सेबी पकड़ के मारेगा हमको, सेबी फिर। ठीक है, चलो। हाँ, मैं कहाँ पे था यार? मैं आप बहुत भूल रहा हूँ। लेट मी जस्ट गाइस, कैन यू गिव मी जस्ट मोमेंट? मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं मतलब कुछ अजीब लग रहा है मेरे को। और ड्रिंक के वाटर। ओके, मेरे को नींद आ रहा है। ओके, वेट जस्ट ए मोमेंट, गिव मी सेकंड जस्ट। ओके। ओके गाइस, लेट्स बैक टू द कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई एम नॉट ऑनिंग द वीडियो एज ऑफ नाउ। ठीक है, मैं कुछ खाते खाते पीते पीते पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ऑडियो विल बी ऑडिबल। ओके, वीडियो एज ऑफ नाउ विल बी ऑफ फॉर 5 मिनट। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ओके, चलो। वीडियो में क्या ही देखोगे? वही चेहरा है, वही नाक है, वही आंखें, वही कान है। क्या देखोगे बार बार एक ही इंसान को? है ना, बोर हो जाओगे। चलो। रेंज इज एन 70, सॉरी 60 and 40, सब क्लियर है? इफ daily candle is above 60 range, then definitely on 1 hour time frame at 40 it will take a support. ये सब क्लियर है? कल का कॉन्सेप्ट अगेन रिवाइंड। यस, यस, अगेन 40, 60. If daily candle is at below 40, then it will take rejection from the 60 in hourly time frame. वैसा वर्सा फॉर सेलिंग। क्लियर है? परफेक्ट है? चलो, परफेक्ट है। अभी आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स कम फॉर एन वीकली टाइम फ्रेम। लिख लो सब लोग नोटबुक। वीकली, WEE, वीकली। ठीक है, कल मैं क्लास में नहीं था सर। कोई दिक्कत है सर, रिकॉर्डिंग देख लेना। यू कैन वॉच योर रिकॉर्डिंग्स, गो टू थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। ओके, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ, राइट इट डाउन एवरीबडी, राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। नहीं मिला अभी तक? ओके, मिल जाएगा। ठीक है, मैं बात करूंगा उसमें सर से। डूड, व्हाई कांट यू हैव ए वन स्ट्राइक? आप स्ट्राइक क्यों नहीं करें सब मिलके? सर हमको रिकॉर्डिंग डेली के डेली टाइम टू टाइम चाहिए। मैं कौन स्ट्राइक? क्या बोलते हो? सब मिलके करें क्या? आई विल बी विथ यू गाइस। सर को बोलो, सर आप नहीं बचोगे हम स्ट्राइक करेंगे। भूख हड़ताल नहीं, भूख हड़ताल है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बोलना सर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे। समझ रहे हो? सही है ना?
सर गुस्सा हो जाएंगे, अरे होने दो ना, क्या बात है, गुस्सा हो गए तो वापस आइसक्रीम खिला देंगे, विल सेंड ए कोरियर आइसक्रीम टू रोशन सर, ओके यू विल बी काम, डोंट वरी अबाउट दैट। सही है ना? हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं बोलता हूँ सर आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं भेजोगे मैं नेक्स्ट डे क्लास नहीं लूंगा। करेक्ट है? दैट विल बी गुड राइट? तो फिर आपको टाइम टू रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हम्म। सही है, चलो। ओके, नाउ राइट एवरीबॉडी, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन ऑन नोटबुक। ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो। विक्रम भाई, अगर आप कुछ और मांगोगे तो आप कैसे कर सकते हैं बताओ? आप बोलोगे सर मेरे को थाईलैंड जाना है तो कैसे कर सकते? बैंकॉक जाना है तो कैसे कर सकते आपकी मांग पूरी? सही है ना? वो सब नहीं कर सकते इधर। चलो, 60-40, राइट इट एवरीबॉडी। इफ एन वीकली कैंडल, वीकली कैंडल closes, okay, above 60 range in the RSI, राइट इट एवरीबॉडी। बहुत हो गया अभी मजाक मस्ती, खत्म करो अभी, बी सीरियस। ओके, रेडी डाउन। इफ ए वीकली कैंडल RSI range, if is it above 60, then on daily time frame it will take support from the 40 level. Is that clear? Is that clear everybody? सबने लिख लिया? If weekly RSI candle, if is it above 60 range, then daily candle might take support from the 40 range. Like जो सेम लिखा था पहले वो सेम है, बस वीकली का डेली हो चुका है। ठीक है, करेक्ट है? वहां पे डेली का, डेली कैंडल से 1 आवर था, यहाँ पे वीकली से 1 डे हो गया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हो गया सबका? चले मूव हेड नाउ, आगे बढ़ो। वैसा वर्षा, वैसा वर्षा। इफ द वीकली, हाँ मतलब सपोर्ट लेगा, यस परफेक्ट, मतलब सपोर्ट लेगा। ठीक है, इफ वीकली कैंडल ऑफ द RSI इज बिलो 40, देन at daily candle it might take rejection from the 60 level. Is that clear everybody? हो गया? डन? ओके, डन। तो सेम एज इट मंथली भी रख दो। हाँ, फॉर सेलिंग, दैट्स फॉर रिजेक्शन पॉइंट। ओके, फॉर रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, डन। सो नाउ सेम एनालिसिस फॉर द मंथली ऑल्सो। अब जो आपने लिखा है नोटबुक पे उसी को आप क्या करो, यहाँ पे मंथली कर लो। ठीक है, मंथली। ठीक है, और ये हमारा रिजेक्शन होगा एंड वीकली, दैट्स इट, सेम। परफेक्ट है? परफेक्ट। इफ ए मंथली कैंडल of RSI will be above 60, then on weekly candle the RSI might take support from 40 range. Is that clear? ये सबको रेंज क्लियर हो चुका है? So then I will move to next concept. Perfect. Anybody? You want me to repeat again? You want me to repeat again? Please let me know. One more. If monthly candle of the RSI, if it is above 60 level, then it might take rejection from the, sorry, support from the weekly candle at 40 RSI range. ठीक है, I will show you on the chart. Okay, I will show on the chart. मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ. Okay, I will show in the chart only. Don't worry about it. Just write down the concept. Okay. Now, one more concept of the RSI. One more concept. Write it down. Everybody, write it down. हाँ, वेरी करता है, टाइम टू वेरी करता है. Yeah, that's why I'm taking a multi time frame analysis. Okay. Okay. Let's start now. ठीक है, मैं वीडियो चालू कर दिया मैंने. You can see me. आप मेरे को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. चलो. So one more point. If RSI is at above 80 level, below 20 level, okay,
overbought zone, oversold zone. It is for intraday. Is that clear, everybody? Sometimes intraday also, sometimes on daily also we will see. But this is a different concept. Huh? Huh? Mala. Write it down, everybody. Write it down. One more concept of RSI. Okay, that what I have taught you, that is an multi-frame analysis of the concept. So this is one more concept of RSI, 80-20 range. If the RSI range is at above 80, we will consider as overbought zone. We will try to buy at support level when the RSI is come at 60 level. Is that clear? मैं आपको बता दो चार्ट पे, आप लिख लो पहले, ठीक है। जब भी RSI 80 के ऊपर होता है, इफ यू रिमेंबर ऑन द फर्स्ट क्लास आई हैव सेड यू ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन ऑफ 80-20 रेंज, सबको याद है? 70-30, 60-40, 80-20 रेंज, रिमेंबर एवरीबडी? परफेक्ट है। So now I have already like covered you 70-30 range, the breakout of breakdown zone, and the 60-40 range in multi-frame analysis, and this is now at 80-20 range, that is an overbought oversold zone. Okay, clear है? So now, whenever the RSI range is above 80 level, that might take support at 60 level. Okay, sometimes it come to the 40 and you will take support from the 40 level also. If it is a stock is uptrend, I will show example also. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ example. Is that clear? If it is above 80, the RSI may cool off. It will come to 60. It can take support, or it might come to 40. It can take support. If it is a stock in uptrend, right? If stock is in downtrend, okay, stock is in downtrend, RSI, if it is oversold zone, it might take rejection from 40, again rejection, or from 8 like 60 range. Okay, rejection. Okay, let me show the chart. Okay, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ one by one. पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आपको. ओके, first I'll make you first concept very clear to you. Okay, let me know which screen can you able to see. Which screen are you able to see here? So कौन सा दिख रहा है? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, परफेक्ट. इसको मैं क्या करता हूँ, आई विल हाइड दिस, इसको मैं ऐड कर देता हूँ. चलो, अभी एक बात बताओ, ऑन दी मंथली कैंडल, मैं स्टेप बाय स्टेप आई विल शोइंग यू, मैं स्टेप बाय स्टेप को बता रहा हूँ, ठीक है. लेट्स कम थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, मंथली पे आते हैं. ऑन दिस was your RSI was above 60. यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे क्या RSI above 60 था? मंथली टाइम फ्रेम, जो आपको लास्ट पॉइंट में सिखाया था. यस, ठीक है. व्हाट आई सेड यू, इफ RSI is above 60 in the monthly time frame, whenever the RSI comes a 40 range in a weekly time frame, that is in support of the market. सही बात था? ठीक है, सही बात है. स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. यहाँ पे बहुत बार 40 आता नहीं है, ठीक है, कम से कम बहुत बार ना 50 से भाग जाता है. बट कॉन्सेप्ट इज 40 पे आता है प्रॉपर सपोर्ट. आई डोंट थिंक सो इट कैन कम टू 40 इन एनी वीक, एनी वीकली टाइम फ्रेम. लेट्स सी, आता है तो बहुत बढ़िया. नहीं आया होगा, आई डोंट थिंक सो इट हैव केम. यस, परफेक्ट 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 परफेक्ट. यस, आप देख रहे हो एक बार के लिए मार्केट एज कमिंग नियर द 40 RSI. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, लाइक जस्ट मेकिंग कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, दैट्स इट. ओके, दिस इज फॉर वी कैन ट्राई फॉर द इन एनी ट्रेंड चेंज, ठीक है.
कि मंथली में माउस कैंडल पे 60 के ऊपर था, जब भी RSI 40 के आसपास आएगा सपोर्ट लेगा, सपोर्ट ऑफ द मार्केट। इज द क्लियर द कॉन्सेप्ट ना, जो मैंने आपको लिखाया था बुक पे? इज द क्लियर एवरीबडी? ठीक है, 40 से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भाग जाएगा। क्लियर है? तो फिर आप देख लो वापस, देख लो आप, देखिए 40 का वापस आया, वापस 40 आया, डिड यू नोटिस? अगेन केम टू 40 लेवल, यस, अगेन केम टू 40 लेवल, अगेन केम टू 40 लेवल। परफेक्ट है, मतलब बार बार मार्केट आ रहा है 40 लेवल। क्या बोलते हो? सही बात है। अभी वापस ब्रेकआउट आया, फिर कब तक आएगा कैसे मालूम होगा? भाई एनालिसिस करो ना, एनालाइज करो उसको। फॉर एग्जांपल मैं मंथली में यहां तक मैंने प्लान किया था, ठीक है। सो इफ आई वांट टू मेक ए न्यू पोजीशन फॉर माय स्विंग ट्रेडिंग इन स्टॉक, सो आई विल सी लाइक वीकली टाइम फ्रेम वंस के वीकली पे RSI 40 पे कब आया था, वो मेरा सपोर्ट बनेगा वहां पे। देन उसके बाद जब रिसेंट हाई क्रॉस कर देगा वहां पे एंट्री मारेंगे, या फिर वीकली कैंडल का जो वहां पे सपोर्ट कैंडल बनेगा, इनी 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 आवर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, वहां पे एंट्री मारेंगे। समझ रहे हो सर मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो आप? सबको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? इफ एनी स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, एक बात बताओ, इफ ऑन मंथली टाइम फ्रेम, इफ एनी स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, ओके, विल बी आरएसआई विल बी अबव 60। सही बात है। मंथली टाइम फ्रेम पे कोई अगर अप ट्रेंड में है स्टॉक, दैट विल बी अबव 60 RSI रेंज। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट फॉर इंट्राडे, रेंज सेम रहने वाला है, राइट? रेंज विल बी सेम फॉर एवरी टाइम फ्रेम, राइट? बट एनालिसिस विल बी सम डिफरेंट एज पर द टाइम फ्रेम वाइज, राइट? अगर वीकली पे अगर RSI 60 के ऊपर होगा तो वो, सॉरी मंथली पे अगर RSI 60 के ऊपर होगा, देन दैट कैन टेक सपोर्ट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एट द RSI 40 लेवल, इजंट इट? मेकिंग एनी साउंड टू यू? मतलब लॉजिकल? समझ में आ रहा सबको? ठीक है। अभी वन मोर, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, was it here on this candle? Just let me show you, cancel this one, okay, let me show you again on this candle, on this candle RSI weekly time frame range was above 60। फॉर एग्जाम्पल समझो आपने यहां तक मार्केट गया, मार्केट एज वेंट टिल हियर, ठीक है। सो नाउ इफ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, विल यू कंसिडर, not now, okay, will you now consider there is a breakout on the weekly time frame? 60 range has got broken, that is a range breakout, 60 range has got broken, okay. So now do you enter directly on the breakout, or will you sometimes for investment purpose you wait for the stock to come retracement? वेट करोगे थोड़ा सा मुझे पुल बैक मिल जाए, मैं एंट्री मारूंगा। सही बात है। So now, as per we have noted on your notebook, if a weekly range of that weekly candle range and RSS cross 60 level, so daily candle if come to 40 level, that will be my perfect support to go for the buy side. Perfect? Perfect? Okay. But if you look at the daily candle formation, here the RSI is above 70. That is a breakout has been done already. अभी समझो, अभी थोड़ा मैं आपको मिक्सअप कर रहा हूं, मिक्सअप कर रहा हूं, ठीक है। इफ द RSI इज अबोव 70 जोन, दैट इज एन ब्रेकआउट जोन, yes. Whenever breakout has been done, the RSI most of the time will take support from 60 range, not the 40 range. If breakout happens, is that clear? Is that clear? It will not come to retest 40 sometimes. It will take directly from 60 range of the RSI. Let's see now, everybody. Just have a look on it. Just have a look on it. ठीक है, कभी भी आए, whenever it comes, doesn't matter. Yes, perfect. Look at here now, guys. Look at here. Once RSI has came to 60 level, and
like went a pullback upside rally once again from this swing to this swing. Isn't it making sound sensible? सही बात है. बहुत बार क्या करता है, 70 के ऊपर आर से है डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो क्या करेगा, वो 60 पे आके सपोर्ट लेके भाग जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? अगर 40 पे आया, that will be an perfect support. And remember once, whenever you follow the multi-time frame RSI range, there will be always an divergence. आपको डाइवर्जन मिलेगा ही मिलेगा. सही बात है, आपको डाइवर्जन मिलना ही मिलना है. ओके, उस रेंज में आता है तो. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड आउट हियर द डाइवर्जेंस? इज इट करेक्ट? इज इट डाइवर्जेंस परफेक्ट है? नहीं है? वेरी गुड. प्राउड ऑफ यू. प्राउड ऑफ यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. बहुत बढ़िया. मैं टेस्ट कर रहा था. आई वाज टेस्टिंग योर नॉलेज, व्हाट यू हैव गेन्ड एज ऑफ नाउ. व्हाट इज दिस? नाउ इज इट करेक्ट? परफेक्ट. परफेक्ट है. हिडन बुलिश डाइवर्जेंस. यस, perfect. So whenever you follow the multi-time frame analysis range on the monthly wise to weekly, weekly to daily, if price comes to our range, there will be an always divergence. आपको मिलना ही मिलना है. There is no other option to the market. आपको मिलना ही मिलना है. मिलेगा ही मिलेगा. आप चाहे चार्ट हिस्ट्री खोल के देख लो. If you open the history of market from almost 25 years, 30 years also, you will find this. Okay. बट बेरिश में तो है. होने दो. आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? जब भी आपको मार्केट में बुलिश और बेरिश दोनों दिखेगा, आपको क्या करना है? वो मालूम है ना क्या करना है आपको? परफेक्ट है. सबको याद है क्या करना है? क्या बोलते हो? सही बात है ना? याद है कि नहीं है? तो रिमेंबर, आपको कुछ नहीं करना है. क्या करना है? इसका हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क कर लेना है. खत्म. जब कंफर्मेशन प्राइस आर से ब्रेक करेगा, एंट्री मारो. प्राइस आर से ब्रेक करेगा, एंट्री मारो. दैट इज ऑन सेम डेली टाइम फ्रेम. करेक्ट है? लेकिन उतना कौन वेट करेगा? हमको मिल चुका कंफर्मेशन ऑलरेडी कि भाई जब क्यों मेरे को कंफर्मेशन क्यों मिला मुझे. देखो, वीकली पे आरएसआई 60 के ऊपर था, तो डेली पे 40 पे आया ना भाई. समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके, आई विल मेक यू वन मोर क्लियर, वन मोर कॉन्सेप्ट. ओके, आई एम नॉट मिक्सिंग अप एनीथिंग. अब ध्यान से देख लो, डोंट बी गेट कंफ्यूज. अगर मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई 70 के ऊपर होगा, दैट इज ए ब्रेकआउट. आई विल मेक यू मोर सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर मंथली पे आरएसआई 70 के ऊपर होगा, दैट इज एन ब्रेकआउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम. तो इट कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम 60 आरएसआई वंस अगेन. समझ रहे हो? मतलब 60 50 के आसपास आके सपोर्ट लेके भाग जाएगा सेम टाइम फ्रेम पे. समझ रहे हो? ऑन सेम टाइम फ्रेम, इफ इट इज अबव 70 इज ब्रेकआउट. okay, that can come to 60 RSI level or 50-60 range, it will take a support. Is that clear? Same time frame. Perfect है? Perfect है? Again, one more time frame. If weekly time frame is above 70, that's a breakout. Okay, if weekly time frame is in breakout above 70 level, okay, it will take most of the time support from 60 50 range. That's it. Okay, like in this way also, there was an RSI was above 60 66 67 range. Okay, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं था. जब ब्रेकआउट होगा आपको मैं दिखाऊंगा. Okay, on same time frame it will take support from the 60 range, 50 range. Okay, on same time frame. Daily also I will show you. If the daily RSI is above 70 range, okay, look at this, above 70 range, once on the market will take support from same जो हमने बताया था
60-50 रेंज, क्लियर है? ओके, दैट इज द सेम टाइम फ्रेम। तो आपको अभी समझ में आ रहा है हाउ टू कंबाइन द मल्टी टाइम फ्रेम प्लस सेम टाइम फ्रेम एनालाइज द आरएसआई रेंज। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? चलो मैं लिख लेता हूं, मैं वापस वापस रिपीट करूं। दिस आर एडवांस लेवल थिंग्स, देयर यू विल नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट एनीवेयर ऑन यूट्यूब आल्सो। इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब आल्सो ना, यू विल नॉट गेट दिस। ठीक है, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड दिस ऑन यूट्यूब आल्सो, यू कैन ट्राई इट। ओके, इट ऑल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। चलो वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दोनों दोनों बताता हूँ। ओके, मैं आपको दोनों बताता हूँ। एवरीबडी जस्ट कॉपी व्हाट आई एम राइटिंग। मैं क्या लिख रहा हूँ कॉपी करना, ठीक है? नाउ दिस इज माय वीकली टाइम फ्रेम। ओके, दिस इज माय daily time frame. Okay, this is the combination now. The both are combination. This is normal single daily time frame. दोनों अलग है, ठीक है? This is different. This is different analysis. Is that clear now, everybody? Same. Write it down. This is a multi-time frame analysis. This is a single time frame analysis. Okay. Now, for example, in this weekly RSI range, if any stock, the range of RSI is above 60. Clear? Is it above 60? Above 60. Okay, but below 70. क्या बता रहा हूं? मेकिंग साउंड? एवरीबॉडी मेकिंग साउंड? जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस, मेरे को 1 मिनट देना आप। आई एम गेटिंग इंपॉर्टेंट कॉल। ओके, नाउ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वापस चालू करते हैं। ठीक है, सो नाउ if the weekly range of RSI is above 60 but below 70, so in daily time frame that can retrace at 40 RSI level, it can take support and you will find a divergence over there. Is the clear concept? ये क्लियर है?
प्लीज एवरीबडी आंसर यार. अब बोलोगे नहीं तो हाउ डू आई गेट टू नो दैट यू अंडरस्टूड द पॉइंट. एवरीवन रिपीट सर. वापस रिपीट करता हूं. देखो भाई लोग, अगर वीकली आरएसआई 60 के ऊपर होगा और रेंज 60-70 जो है 70 के नीचे और 60 के ऊपर होगा वीकली टाइम फ्रेम, देन इट कैन टेक रिट्रेसमेंट come to 40 level of the RSI range, it will take a support at 40 range and you find a divergence on daily time frame. ये वीकली है W, ये डेली है D. समझ में आया अभी सबको? करेक्ट है? परफेक्ट है? ओके ओके. अभी इसका उल्टा करते हैं फॉर सेलिंग. फॉर रिट्रेसमेंट ऑफ सेलिंग उल्टा करते हैं. इफ एनी स्टॉक ऑन वीकली टाइम फ्रेम इज बिलो 40 लेवल, ओके, बट अबोव 20 लेवल. समझ में आ रहा है आपको? सॉरी नॉट 20, 30. बिलो 40 अबोव 30 लेवल ऑफ आरएसआई रेंज वीकली पे कुछ होगा, that can take go to upside also, sometimes take retracement rejection from 60 RSI level. You'll find it bearish divergence over there. परफेक्ट है? समझा? दिस इज एन मल्टी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन एनालिसिस ऑफ द आरएसआई. परफेक्ट है? समझ में आ रहा है इतना? दिस इज एन मल्टी टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई रेंज. now just an single time frame analysis. What is that? If RSI is above 70 on the, it may be weekly, it may be daily, okay, it may be monthly. तीनों single time frame analysis. Is that clear now? Concept. If on weekly, daily or monthly, any of the time frame, if RSI is above 70, we consider as an breakout on that particular time frame. Yes. Then on that particular time frame RSI range, if it goes to 80 level, that is an overbought zone. 80 के ऊपर निकला है overbought zone. The price may take retracement from over there. You will find a bearish divergence from over there on the particular time frame. And the RSI may come to 60-50 range and takes a support on that particular time frame, any time frame. Is that clear, everybody now? Is that clear? It doesn't mean that whenever RSI come to 70, 80, 60, you're directly going for a trade. It doesn't mean that if RSI coming from 70 to 80, direct to 60 level, 50 level, directly going for the trade blindly. No, right? We have to follow chart patterns, demand supply zones, candlestick pattern, Fibonacci, everything. But the concept is it can 90% can chances are there. It might come to 60 range, 50 range. There we have to wait for proper confirmation of the divergence. Is that clear to now everyone? अभी समझा सब लोग? बच्चा लोग, आपको मैं दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिया हूं. वीकली, डेली प्लस सिंगल एनालिसिस. ओके. सेम फॉर द सेलिंग आल्सो. अगर कोई भी पर्टिकुलर वीकली, डेली या मंथली पे 60 के नीचे होगा, ठीक है, 60 के नीचे होगा, सॉरी 40 के नीचे होगा, तो कहां पर जाके रिजेक्शन लेगा ये? वेयर इट कैन गो टेक रिजेक्शन? क्या बोलते हो? अगर 40 के नीचे है, ठीक है, 40 के नीचे है, 40 छोड़ो, 30 के नीचे है, ये क्या बोल रहे हो? If the RSI range of the stock particular time frame is below 30, then where it can take rejection? First point, 40-50 is the perfect answer. Yes, guys. I'm giving you one beer bottle to everybody who is asking boys. 40-50. If the girls is answering perfectly, I'm going to give a makeup kits. क्या बोलते हो? सही है? No girls are answering. Why girls? क्या हो गया आपको? You are like better than boys. Answer 20. वाओ मैडम, आपको फिर तो मैं डबल देना पड़ेगा. 20 कहां से हो गया मैडम? 20 से ओवरसोल्ड जोन.
Okay. Sir, 70 is a breakout, 80 is a overbought zone. Yes, perfect. 70 is a breakout zone, 80, above 80 is an overbought zone. Sometimes RSI may go to 90 also. बहुत बार जाता है, ठीक है, वहां से पुल अप होता है, ठीक है. Is that clear everybody? If the RSI is below 30 range, that is a breakdown of particular time frame, it can take rejection from the 40-50 level. Okay, 50-40 rejection खाएगा. That's it. समझे? तो आपको समझ में आ रहा है 50 is the middle range. 50 is the middle range of the RSI. 40 नीचे, 60 ऊपर, 50 नीचे. तो ऊपर से आएगा 60-50 से भागेगा, नीचे से आएगा 40-50 से भागेगा. दैट्स इट. सिंपल है. अभी देखो इतना मैं कितना ले रहा हूं आपको, मुझे लगता है इतना कुछ मैंने डीप में इतना स्लोली कभी किसी बैच को पढ़ाया है. आई एम टेकिंग ना मोस्ट व्हाट यू से कचुआ बैच. Okay, but I'm happy with this that you are getting the concept clearly, because kachua is better than rabbit. सही है? No issue guys. ठीक है, चलो. So now did you got the concept now everybody? हाँ ठीक है, सही है. अभी लो example. Shall I show example now on the chart? So now every concept has been like got cleared of the RSI. पूरा concept clear है. Overbought, oversold, range analysis between monthly to weekly, weekly to daily, daily to hourly. That's it. Okay. अगर सेम टाइम से एनालिसिस करना है देन अबो 70 है, अबो 30 है, तो रेंज क्या है? ओके, दैट इज एन एनालिसिस. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो फॉर द चार्ट. ओके, सो नाउ कैन आई एबल टू सी एवरीबॉडी? सबको दिख रहा है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, मंथली पे अगर आरएसआई एबो 70 के आसपास निकलता है, यहाँ पे नहीं निकला है बट बहुत बार ऐसा होता है कि रिट्रेसमेंट लेता है. ठीक है. अगर देखो अगर यहाँ पे प्राइस वीकली पे 70 के ऊपर निकला है समझो, तो डेली पे क्या होगा? डेली पे क्या होगा? 60 के आसपास, 50 के आसपास सपोर्ट लेगा. समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वीकली पे कोई भी आरएसआई 70 के ऊपर निकलेगा, दैट इज 68, 67, दैट इज एन below 70. What is the RSI value now? Remember everybody? Remember everybody? ठीक है. 70 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, राइट? above 60, below 70 on the weekly time frame, then it can take support on daily time frame at 40 RSI level. Isn't it? Got my point? Everybody? ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखो कि ब्रेकआउट आपको मिल चुका है, तो वापस मैं क्या बोलूंगा, इसको निकालते, इसको हटाते अभी, तो वापस देखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम व्हेन इट गो टू अबव 70 जस्ट लेट मी नो. ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर से क्या हुआ गाइस? व्हाट इज आर से रेंज ओवर देयर ऑन डेली टाइम फ्रेम? रेंज क्या है? अबव 60 है, अबव 60, बिलो 70, इजंट इट? अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, still breakout has been not got on daily time frame. Perfect. Got the concept? Breakout concept also I'm mixing together now. मैं सब mix up कर रहा हूँ अभी. Yes. So now if hourly candle is at above 60, below 70, then hourly time frame RSI can take support from 40 RSI level. Like नीचे की तरफ आके क्या बोलते हो? 40-50 लेवल. परफेक्ट है. तो क्या प्राइस बार बार हवाले टाइम फ्रेम पे नॉट ब्रेकिंग द 40 रेंज ऑल्सो? समझ में आ रहा है? नॉट ब्रेकिंग 40-50 रेंज. देखो 40 रेंज ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट ऑन दी हावरली चार्ट. इजंट इट? गॉट द कॉन्सेप्ट? गॉट द कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट है. देखो बार बार आएगा सपोर्ट लेगा, बार बार आएगा सपोर्ट लेगा, बार बार आएगा सपोर्ट लेगा. अभी मेरे को बात बताओ, जस्ट लेट मी नो एवरीबडी, ऑन दिस कैंडल has RSI went above 70? निकला था? नहीं निकला. 69. नॉट ब्रेकआउट, नॉट ए ब्रेकआउट. ठीक है, मेरे को बताना आप. ठीक है. देखो बार बार 40 पे आके सपोर्ट ले रहा है, 40-50 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट. इजंट इट? यस. नाउ लुक एट दिस. At this candle of hourly time frame, the RSI was above 70 range. 70 crossed. That was a breakout. So now the RSI may come on the same time frame
फ्रॉम 60 लेवल, 60-50 लेवल, 60-50 इट कैन टेक ए सपोर्ट 60-50। परफेक्ट, सही बात है, सही बात है। अगर 60-50 हावरली पे सपोर्ट लेगा तो 15 मिनट कहां पर रहेगा? 15 मिनट कहां सपोर्ट लेगा? कुछ समझ में आ रहा है? 40 से लेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अभी देखना आप मैजिक, देखना आप मैजिक, अब मैजिक देखना आप। वाओ, जस्ट लेट मी लाइक ऐसा कर दो। क्या बात है, क्या बात है भाई लोग, मजा आया। जब यहां पे RSI 15 मिनट पे 40 था, तो हावरली पे कितना होगा? अगर 15 मिनट पे RSI 40 के आसपास है तो हावरली पे कितना होगा? 60 होगा। यस, 60-40 रेंज, सॉरी 60-50 रेंज। क्या बोल रहे हो, मजा आ रहा है? कुछ दिख रहा है? परफेक्ट कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन। यस, नाउ वंस अगेन, वंस अगेन, अगर यहां पे 15 मिनट के RSI पे, या फिर कोई भी हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, अगर RSI 70 के ऊपर, अभी देखो 5 मिनट देख लो गाइस, नाउ लुक एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या 70 के ऊपर है? सेम टाइम फ्रेम, कॉन्सेप्ट सेम, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या 5 मिनट पे अपना RSI 70 के ऊपर है? हाँ सर है। तो ये कहां पे सपोर्ट लेगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम? कहां पे सपोर्ट लेगा? 60-50। चलो देखते हैं लेता क्या। ओ नीचे आ गया, नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ गया ना, नीचे आ गया, हाँ सर नीचे आ गया। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? क्या 40 ब्रेक हुआ है क्या अभी तक? एज ऑफ नाउ 40 रेंज ब्रेक हुआ है ऑन एनी टाइम, लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो? नहीं हुआ, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपको याद है कॉन्सेप्ट, सबको कॉन्सेप्ट याद है? डिमांड सप्लाई जोन, ठीक है। तो अभी सब कुछ मिक्सअप करना हमको, सब कुछ मिक्सअप करना होगा अभी, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी मिक्स्ड। तो क्या यहाँ पे RSI, सॉरी प्राइस वॉज टेकिंग सपोर्ट अगेन एंड अगेन 38.2 लेवल? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? गेटिंग एवरीबडी, एवरीबडी? पिन पॉइंट, पिन पॉइंट, मजा आ रहा है? अभी जब हमको मालूम है 38.2 विल बी इन सपोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, द ब्रेक्स द लेवल, देन नेक्स्ट ट्रेंड विल बी 61.8 लेवल। मैं यहां तक मैं क्या करूंगा, सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा। अगर प्राइस को तोड़ेगा, इंट्राडे में RSI बिलो 30 आएगा, तो मैं सेलिंग साइड जाऊंगा। वरना रिजेक्शन यहाँ पे ऊपर, मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, RSI विल क्रॉस अगेन द 70 लेवल, इट इज ए ब्रेकआउट लेवल। समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है सबको क्या बता रहा मैं? ठीक है, अभी देखते, अभी देखते। ओ बल्ले 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 बल्ले, क्या बोलते हो? अगेन 40, अगेन 40। देखो इंटर इंटर में अभी बताओ, इंटर बताओ, शोइंग इंट्राडे, इसे इंट्राडे। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ है? ऑन दिस डे व्हाट हैपेंड, इफ यू नो द लाइक दिस डाइवर्जन बैक टू बैक, क्या बोलते हो गाइस? डाइवर्जन है। द प्राइस, लुक एट दिस lower high on 5 minute time frame also, and the RSI is an lower low. So this is the confirmation once again, the recent high and the recent high both have got broken. सही बात है। अब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, मेरे को नहीं मालूम अभी क्या होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एज पर माई स्ट्रेटेजी विल आई गो फॉर द ट्रेड अबाउट दिस, दिस इज माई स्टॉप लॉस, दैट्स इट, सिंपल, 1:1 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, दैट्स इट, प्लान करूं। आई डोंट नो, आई एम ट्रेडिंग द लाइव मार्केट नाउ, राइट? आई एम नाउ ट्रेडिंग द लाइव मार्केट। अगर इससे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइक टाइम फ्रेम वाइज, क्या आवरली पे RSI 50 पे सपोर्ट ले रहा है? क्या हावरली का RSI 50 पे सपोर्ट ले रहा है? देखो आप स्क्रीन पे ध्यान दो, दे रहा है। यस। 15 मिनट पे क्या 40 के आसपास चल रहा है? 15 मिनट पे 40 के आसपास ले रहा है, ले रहा है। तो क्या मेरे को 5 मिनट में डाइवर्जन मिला है? हाउ आई फाउंड डाइवर्जन 5 मिनट टाइम फ्रेम? यस। सो मैंने ट्रेड प्लान कर लो। आई डोंट नो इट इज गोइंग टू हिट माई SLR टारगेट,
We don't know. We're just going to follow our setup. That's it. SLO doesn't matter. Target O doesn't matter. Okay, don't attach emotions with your trade. Just follow the setup. ठीक है, देखते क्या होता है. ओके, परफेक्ट. क्या यहां पे पहला कैंडल का हाई ट्रिगर हुआ? दिस इज द पावर. अगर हाई टूटता, if high has got broken, we would have got upside rally. ओके, सबको याद है आज का ट्रेड? एनीबॉडी रिमेंबर टुडे वी हैव ट्रेडेड द कॉल ऑप्शन. आई सेड इफ द हाई निकलेगा मार्केट रॉकेट होगा. रिमेंबर एनीवन ऑन माय ग्रुप? आई हैव सेड वी हैव एंटर्ड अर्लियर ऑन डाइवर्जेंस. वी हैव एंटर्ड, हमने एंट्री मार लिया था. मैंने क्या बोला था? अगर हाई टूटेगा रॉकेट होगा. तो 500 कितना गया था स्ट्राइक प्राइस? फ्रॉम 500 टू वेंट टू डायरेक्ट टू 680 लेवल, 690 लेवल्स. रिमेंबर? सो कैसे किया था? सेम एनालिसिस. डाइवर्जन दिखा मेरे को, राइट? मल्टी फ्रेम आर से लाइक पूरा देखा, डाइवर्जन मिला, हाई टूटा, एंट्री. ठीक है, तो यहां पे वंस अगेन आर यू गेटिंग द डाइवर्जेंस? 5 मिनट पे डाइवर्जन दिख रहा है आपको? दिख रहा है? एज ऑफ नाउ दिख रहा है, राइट? दिख रहा है ना? क्या बोलते हो? फटाफट जल्दी बताओ. दिख रहा है? दिख रहा है. चलो यहां से यहां तक अब डाल देते हो. ठीक है, ओके. तो इज इट में सपोर्ट 160.8 लेवल? अभी ओल्ड सपोर्ट यहां तक आ चुका है. सही बात है गाइस? इज दिस माय सपोर्ट नाउ 61.8 लेवल फ्रॉम दिस स्विंग टू दिस स्विंग? यस. सो नाउ देयर इज एन डाइवर्जन आल्सो. आपको याद है व्हेनेवर यू गेट द डाइवर्जन एट द 20-30 लेवल, दैट इज एन पावरफुल लेवल. क्या है? 20-30 के आसपास डाइवर्जन मिल रहा है आपको. 20-30 द रेंज आर गेटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बुलिश. ठीक है, 20-30 डन है, डन. सो नाउ लेट्स कम फॉर 50 मिनट वंस. क्या 15 मिनट में भी डाइवर्जन दिख रहा है? 50 मिनट ऑफ डाइवर्जेंस. यस. हावरली कैंडल में क्या आरएसआई बार बार 50 को तोड़ के 40 के आसपास सपोर्ट ले सकता है? एवरीबॉडी समझ में आया सब कुछ क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है. सो नाउ हियर कैन यू प्लान द ट्रेड on the based on divergence also, RSI confirmation also. So now just let me know if RSI crosses above 70 on 5-minute time frame, will you enter the trade for the breakout trade? क्या बोलते हो? कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. क्या बोलते हो? क्या बोलते हो गाइस? यहाँ पे 61 पॉइंट लेवल 8 ब्रेक किया. दिस इज हाउ वी हैव टू लाइक सी द मार्केट. आप बोलोगे क्या यहाँ पे मार्केट 61.8 लेवल को ब्रेक किया? सो इफ यू फिबोनाची लेवल, आपको मालूम होगा सर यहाँ पे तो मार्केट ने 61.8 लेवल ब्रेक किया है, तो हम ना रिवर्सल ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं? why won't we go for then directly buying side, sorry selling side? So because I'm not going, because now if I see RSI from the like higher time frame to lower time frame, आप देखो आप कहां पे RSI बैठा था गाइस? RSI अभी तक डेली टाइम फ्रेम पे ना आया ही नहीं है 60 के आसपास. समझ रहे हो? वो डेली छोड़ो, आप हावरली पे भी देख लोगे, RSI इज नॉट इन डाउन ट्रेंड. इजंट इट एवरीबॉडी? क्लियर पॉइंट है ना क्या बता रहा हूं आपको? ठीक है, क्लियर है? Because the trend of the particular stock in RSI is an uptrend, then how can I go for the selling side? I will wait for the retracement in the time frame analysis. That can be 50 minute, that can be hourly, that can be 5 minute, that can be anything. I'll wait for the retracement level, then I will enter the trade. Isn't it? सही बात है? तो we have to follow the trend of the market. That's why we say trend is the friend in the market, right? समझ में आ रहा है? तो अभी आपको RSI समझ में आ रहा है? यानी कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको RSI? क्या बोलते हो? सही है ना? हाँ, परफेक्ट. यस. तो नाउ जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द RSI वैल्यू इन द अबव लाइक 5-minute टाइम फ्रेम. वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द RSI इन 5-minute टाइम फ्रेम? यस, कितना है? 80. सो व्हाट इज दैट? ओवरबॉट जोन. सॉरी, ओवरबॉट जोन मतलब ओवर बाय हो चुका मार्केट, राइट? ओवरबॉट है. सो नाउ अगेन वन सेकेंड, come to the concept. Will you wait for cool off? RSI will come to 50 level or 60 level, isn't it?
Yes? Okay. Now, once again, if the RSI is in above 80 on hourly time frame, then will you wait for RSI come cool off from sometime 70, 60, 50 level? Cool off hone do on the particular time frame? Yes? Perfect. If the RSI on daily time frame is at above 80 level, there is an overbought zone. Again, will you wait for the same daily time frame to RSI may cool off till 70 level, 60 level? If the RSI is in weekly time frame is above 80, there is an overbought zone. So now once again, you will wait for RSI 60, 70 range to come and cool off. Is that clear? Everybody? समझ में आ रहा है? तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें एक बार. लेट्स सी 5 मिनट टाइम फ्रेम. कूल ऑफ होगा क्या? कूल ऑफ हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ 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 हुआ. यस, हो गया. क्या बोलते हो गया कूल ऑफ? RSI came to 60 level, isn't it? So now here how will you enter? अबे आप एंट्री कैसे मारोगे? एंट्री कैसे मारोगे? एनीबडी? डालो फिबोनाची. डे हाई टू डे लो. परफेक्ट. Entry above 61.8. Clear? Clear? So now once again, if RSI crosses above 70 and the price breaks the 61.8 level, मैं एंट्री मारूंगा. तो क्या सर ओवर बॉट जोन पर सेल मार सकते हैं? नहीं मार सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है, ओवरबॉट RSI होता है तो प्राइस उधर ही रहेगा. द प्राइस मे बी ट्रेडिंग इन द रेंज इटसेल्फ, बट RSI मे गेट कूल ऑफ. समझ रहे हो सर? एक बात बताओ, इफ यू हैव एनी रीजन टू गो फॉर द सेल साइड एज ऑफ नाउ, क्या मार्केट ने प्रीवियस डे का क्लोजिंग को ब्रेक किया है या फिर प्रीवियस डे का रेंज को ब्रेक किया है? नो राइट. देन व्हाई डू you want to go for the sell side? Wait for retracement ना. Logic depend upon the market. Where is the market? इसके लिए मैंने बहुत लॉस लिया. हाँ, क्यों लॉस लिया? आपने सेलिंग कर दिया क्या? क्या सर? हाँ, अभी देखो, अभी देखो, अभी मैजिक देखना आप. जस्ट मैजिक. ओके, ब्रेक कर दिया लो, नो इश्यू. ब्रेक कर दिया लो, फिबोनाची को लो ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं. एक्सटेंड फिबोनाची, एक्सटेंड करो रिसेंट लो को. सही बात है? समझ में आ रहा है? लेवल कर दो 61.8 लेवल. परफेक्ट. परफेक्ट. नाउ लेट्स सी. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. जान दो, जान दो, जान दो. कोई ब्रेकआउट नहीं, रेंज है, कोई दिक्कत. नीचे आ गया, लेवल नीचे की तरफ तोड़ दिया, तोड़ दिया ना. क्या बोलते हो पब्लिक? सही बात है सर, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, जान दो. अभी मैं क्या करूंगा, वहां पे मेरा लॉस तो नहीं हो ना कम से कम. क्या बता रहा हूं मैं? मैंने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को बाइंग करना है, लेकिन मेरा लेवल आया नहीं, मैं बाई नहीं किया. समझ रहे हो मेरी बात को? व्हाट आई एम टेलिंग? मेरे को बाय करना था एज पर माई स्ट्रेटेजी, मेरा लेवल एक्टिवेट हुआ ही नहीं. तो अभी मैं क्या करता, मैं यहां से डालता फिबोनाची को इस स्विंग से. हाँ, जा सकते थे, नहीं करके नहीं, बट ना दिस इज नॉट एबल टू कैप्चर. इसको कैप्चर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? क्योंकि ना साइडवेज, फुल डे साइडवेज, दिस इज दी ऑलमोस्ट सेकंड ऑफ मोमेंटम. इतना कौन बैठेगा मार्केट में? समझ रहे हो? दिस इज लाइक अनट्रेडेबल. इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते. दैट इज ए लॉजिक. ये सिर्फ करते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो ऑर्डर पंच करते हैं, राइट? वही इसको मतलब उसको उनका काम ही वही है. पूरा दिन साइडवेज रखते हैं, फिर एकदम लेके आते हैं जहां उनको चाहिए होता है. ठीक है, हमको ऐसा चक्कर में पड़ना ही नहीं है, हमको अपना लेवल फॉलो करना है. अभी आप देखोगे गाइस, क्या यहाँ पे आपको लेवल मिल रहा है सपोर्ट का? 6.8 लेवल, इस स्विंग से इस स्विंग, ये लेवल मिला मेरे को, राइट? इसको हटा देंगे, अभी इसको हटा देंगे, जरूरत नहीं है. परफेक्ट है, परफेक्ट है गाइस. सी देखो गाइस, अगर आपको बाइंग सेलिंग करने होता तो आप कर सकते हो ना. कैसे कर सकते हो? कि सर मेरे को प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज दिस लेवल. ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे, जब एक कैंडल बड़ा आया, 3 मिनट कैंडल, आप यहाँ पे क्या एंट्री मारोगे मुझे बताओ? आप यहाँ पे एसएल कहाँ पे लगाओगे? टेल मी वन थिंग नाउ. कैन प्लेस एसएल नाउ? एसएल ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स डालोगे एसएल को? नो, हम एंट्री नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. समझ रहे हो आप? तो कॉन्सेप्ट समझो आप.
तो इस टाइम पे हमको अवॉइड करना होता है ट्रेडिंग को, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया फिबोनाची यहां से यहाँ पे खींचा, ये मेरा लेवल मिला, ठीक है। जब मैं यहां से यहां तक लेवल ने निकला, तो क्या मेरा सपोर्ट निकल के आया 61.8 स्क्वायर। लेट मी रिमूव दिस ग्रीन लाइन। करेक्ट है गाइस? आई एम राइट? आई एम मेकिंग सेंस? यस। अभी प्ले करते हैं। ओके, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक बार प्राइस सपोर्ट लिया, जब इसको ब्रेक किया, वन टाइम एज प्राइस लाइक टुक के सपोर्ट ओवर देर, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। जूम करता हूं, मैं जूम करता हूं, जूम करता हूं, जूम करता हूं। व्हाट इज द काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस? एवरीबडी, कौन सा पैटर्न है? पियर्सिंग लाइन। चलो, लॉन्ग पोजीशन करोगे विथ टाइट एसएल, टाइट मीन टाइट एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल, 16.8 लेवल। जब आप 3 मिनट पे आओगे या फिर 1 मिनट पे भी आओगे, तो आपका आरएसआई दिखेगा, डेटा पॉइंट नॉट अवेलेबल, अनअवेलेबल है भाई। You don't have historical data resolution for that time. Okay. We don't have historical data for this resolution for this for the back. Okay, let me remove the chart. Remove the date, guys. 1st of December. याद रखना, ठीक है? I don't think it is allowing me to like not allowing me. ठीक है? What was the date? डेट क्या था? इधर है, 26 of December. Okay, it's not allowing me to do an analysis. ऐसा कैसा? गाइस देयर इज अ शॉर्टकट फॉर इट। एक बार गूगल कर, मैं भूल चुका हूँ। आल्ट डी कुछ होता है शायद, आल्ट डी। नो, नॉट आल्ट डी। गूगल इट समबडी, लाइक शॉर्टकट फॉर द डेट इन द ट्रेडिंग व्यू। मैं भूल चुका हूँ, मेरे को याद था, आई हैव फॉरगॉट इट। एनीबडी? सर्च करो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग व्यू का डेट देने के लिए लाइक शॉर्टकट क्या है? है? नहीं भाई, आल्ट जी। यस, आल्ट जी। अब तक तो मैं ही कर लिया, अब तक तो मैं ही कर लिया भाई। डेट क्या था? एक ना, 1st of December। गो टू, आ गया क्या? आ गया? किधर आ गया? 26 दिसंबर। गाइस, व्हाई इजंट इट इज नॉट अवेलेबल? क्यों अवेलेबल क्यों नहीं है? ट्रेडिंग इट वाज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं था पहले। अच्छा, हाँ तो पेड ही है ना मेरा तो। ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आई कैन बैक टेस्ट इवन 20 years बैक डेटा ऑल्सो। आई हैव टू कंप्लेन टू दिस नाउ। पहले मैं करता था ना, आई हैड लाइक टेस्टिंग दिस अर्लियर ऑल्सो। एक एक साल का करता था मैं, 2 साल का करता था, 3 3 साल का करता था। दिस विल बी हैपनिंग ना, नॉट गुड थिंग। एक उन्होंने लिमिट होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, नॉट पॉसिबल। आई हैव डन ना ऑलरेडी। आई हैव टेस्टेड 2021 डेटा, 2022 डाटा इन 1 minute टाइम फ्रेम, इन 30 सेकंड टाइम फ्रेम, ठीक है। ओके, चलो, 3 मिनट में डेटा ಇದೆ ಸರ್, 1 minute डेटा ಇಲ್ಲ।
लेट मी डू वन थिंग. क्या डेट था? 1 दिसंबर, राइट? अभी आया ना? नाउ इट केम. यही था क्या डेटा? वॉज दिस डेटा? डोंट रिमेम्बर एक्चुअली गाइस. यही था क्या डेटा? 1 दिसंबर था क्या? अच्छा, ईयर 2022. अरे श्योर. अरे यार. ओके छोड़ो, वो सब छोड़ो अभी. अब कॉन्सेप्ट समझे? डिड यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट नाउ? व्हाट आई एम टेलिंग, इफ मार्केट इज ब्रेकिंग. ओके छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत है, कौन जाएगा, इतना टाइम भी हो चुका है अभी. ओके रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग. डिड यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट नाउ? सबको कॉन्सेप्ट में आ रहा है? अरे सही है, क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएसआई? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है, सेम टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कहां से सपोर्ट ले सकता है वो देखना है. अगर फिबोनाची को ड्रॉ करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर जो भी स्विंग मिलता है उसको ड्रॉ करना है. देन नाउ वी हैव टू मिक्स अप द आरएसआई टाइम फ्रेम प्लस फिबोनाची, एंड वी हैव टू capture, you can able to capture top and bottom of the market. You can predict the market, what came the top, what came the bottom, कितना अंदर जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कहां पे ब्रेकआउट होगा, कहां पे ब्रेकडाउन होगा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है भाई? आपको मैं आरएसएस सिखाने टाइम तक ना, सोचो, इतना धीरे से, मतलब फ्रॉम मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 days as a concept. So from yesterday today I have thought ना very advanced, very advanced. ये बहुत एडवांस लेवल का काम है. ठीक है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. यू कैन वॉच दिस ऑन एनीवेयर ऑन यूट्यूब. अगर कहीं पे मिल गया, ठीक है, आपको मैं 1 लाख दूंगा. क्या बोलते हो? समझ रहे हो? ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? सो नाउ इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दिस एंड नॉट लर्निंग दिस, ठीक है, देन हुज फॉल्ट इट इज? इतना मेहनत करके क्या फायदा? मुझे बताओ. अगर मैं यहाँ से मेरे एंड से मैं इतना एफर्ट डालता हूँ, इतना मेहनत करके आपको सिखाता हूँ सब चीज़ों को, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप नहीं सीखते हो, तो मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम से? ऊपर ऊपर से बता दो बस. सही बात है, ऊपर ऊपर से पूरा बता दो उनको. ठीक है, मतलब क्या जरूरत है, वैसे भी करते तो हो नहीं. ठीक है, आया. मैं आऊँ. मैं आऊँ. यस करते हैं. चलो डन. तो नाउ डायरेक्टली आई विल बी मीटिंग यू ऑन द नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वीक. ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरा अंदर से बताना. हाँ ठीक है चलो. ओके डन. पर थोड़ा स्लोली समझ समझ के है भाई, इससे स्लो तो मैं नहीं कर सकता भाई. ओके, आई डोंट थिंक सो इससे स्लो आपको सिखा सकता है. ठीक है, सो नाउ माई क्लासेस विल बी डायरेक्टली ऑन दी, नॉट नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक. ठीक है, बिकॉज दिस होल वीक आई हैव टेकन द क्लास. ठीक है, तो ये मेरा नहीं था. स्टिल आल्सो आई हैव टेकन माय क्लास. ओके, तो अभी रोशन सर और गगन सर विल टेक क्लास फॉर यू. ओके, फॉर होल 1 वीक. चलो, सी यू नाउ गाइस, बाय बाय, टेक केयर. हाँ चलो, अभी नहीं, फिर कभी. ठीक है, मैंने बोला कि प्रैक्टिस करते हैं, बस स्लोली स्लोली समझ के. हाँ करो करो, ठीक है. चलो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू. ठीक है, मेरा गला खराब हो रहा है, मेरे को निकलना पड़ेगा. ठीक है, आई हैव टू गो टू फंक्शन आल्सो गाइस, आई फॉरगॉट. बाय बाय.